यार मोहिनी, आखिर तुमने एक बहुत बड़े बजट की फिल्म साइन कर ही ली। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी देनी होगी, वो भी बिग बिग पार्टी। ओके, बट अभी फिलहाल छोटी पार्टी दूंगी, लेकिन एक बार मेरी फिल्म बनकर रिलीज हो जाएगी और मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी, फिर रोज बड़ी बड़ी पार्टियां दूंगी। ओके, डन। डन। वो कौन है जो इतनी रात में बीच सड़क पर खड़ी है? लगता है कोई पागल लड़की है, नहीं तो इतनी रात को एक लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच क्या करेगी? ए पागल लड़की, बीच सड़क पर क्यों खड़ी है? हट रास्ते से। सुन नहीं रही है, लगता है सचमुच पागल है। ए लड़की, हट जा रास्ते से, हमें देर हो रही है, जाना है हमें। नहीं हटूंगी। नहीं हटेगी तो कार से उड़ा देंगे तुझे। एक काम करो, कार साइड से ले लो। बचाओ बचाओ। हेलो मोहिनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, कब तक आओगी तुम? कौन? कमाल करती हो मोहिनी, तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती। मैं करिश्मा हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा। करिश्मा, देखो अब ड्रामा छोड़ो और जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हेलो प्रमोद, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कौन है? कौन है? देखो, तुम जो भी हो, सामने आओ, आओ सामने। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मोहिनी, मोहिनी। प्रमोद, प्रमोद मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। वो मुझे मार डालेगी, मार डालेगी वो मुझे। मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? और कौन मार डालेगी तुम्हें? वो कौन? करिश्मा। करिश्मा आई थी, वो मुझे मारने आई थी, मुझे मारने आई थी वो। मोहिनी, क्या हो गया है तुम्हें? वो यहाँ कैसे आ सकती है? मेरा यकीन करो प्रमोद, आई थी वो। तुम्हें पता है, मैं और लकी घर आ रहे थे, तब उसने लकी को रास्ते में ही मार डाला और फिर वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और वो मुझे भी मारने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गए और वो भाग गई। मोहिनी, ये इम्पॉसिबल है। तुम शायद भूल रही हो, तुमने फिल्म में लीड हीरोइन का रोल पाने के लिए करिश्मा को मारा था और इस काम में मैंने और लकी ने तुम्हारा साथ दिया था। प्रमोद, वो आई थी, वो जिंदा है। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मोहिनी, जो मरता है वो कभी लौट कर नहीं आता।
और यही सच्चाई है। ये देखो, करिश्मा का कॉल है। कहाँ हो तुम मोहिनी? तुम अभी तक आई नहीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। सुना तुमने? सुना? मोहिनी, मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है। कोई करिश्मा की आवाज में मिमिक्री कर रहा है तुमसे। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मेरी जान, अब तुम सुपरस्टार बनने वाली हो और शायद किसी ने हमें करिश्मा को मारते हुए देख लिया है और अब वही तुम्हारे साथ ये खेल खेल रही है ताकि वो तुमसे पैसे ऐंठ सके। अगर ऐसा है तो फिर लकी को मारने वाली कौन थी? और तुम्हारे आने से पहले मुझे जो मारने वाली थी वो कौन थी? प्रमोद, मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा जिंदा है। वो हमसे बदला ले रही है। वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगी। ओके बाबा, ओके। अगर ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ। वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। प्रमोद, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम ऑन मोहिनी डार्लिंग, ये शेर जैसा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? प्रमोद, एक बार सोच लो, कहीं हम यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? गलती करेंगे तभी तो तुम्हारी गलत फहमी दूर होगी। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अंदर। करिश्मा, करिश्मा, देखा, यहाँ कोई नहीं है। नहीं प्रमोद, वो यही कहीं है। मैं फील कर रही हूँ उसे। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। क्या हो गया है तुम्हें मोहिनी? यहाँ कोई नहीं है यार। अच्छे से देखो, ये घर जाने कब से बंद पड़ा है। कितना गंदा है यहाँ सब। अगर यहाँ कोई या फिर करिश्मा भी होती तो साफ सफाई रहती कि नहीं? हाँ, बट मेरा यकीन करो प्रमोद, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो यही कहीं है। तुम चलो यहाँ से अब। करिश्मा, करिश्मा, देखा ना, इतनी आवाज देने के बाद भी करिश्मा नहीं आई। अब तो यकीन कर लो कि करिश्मा मर चुकी है। कहो तो उसकी लाश भी दिखा दूं? क्या हुआ? प्रमोद, मैंने कहा था ना, वो है, वो है। कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। करिश्मा? करिश्मा नहीं, तुम दोनों की मौत हूँ मैं। बदला लेने आई हूँ मैं। करिश्मा अपना उधार और धोखे का वार कभी नहीं भूलती। जब जिंदा थी तब भी नहीं और मरकर भी नहीं। क्या हो रहा है? सभी लोग काम छोड़कर फोन लेकर क्या कर रहे हो? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। व्हाट? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, बट वो अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। घर पर फोन किया तुमने? सब उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन घर के फोन भी बंद है। कोई नहीं, मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करता हूँ।
सर का तो पर्सनल नंबर भी बंद है। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सर ने कंपनी बेच दी है और इसलिए उन्होंने अपने सारे फोन बंद कर दिए? पिछले महीने वो कंपनी बेचने की बात भी कर रहे थे। नो माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेचते भी तो एक बार हमसे बात तो जरूर करते। ये सही कह रहा है मिस्टर। नाम क्या है तुम्हारा? माया। और तुम्हारा? विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कह रही है। पृथ्वी ने इस कंपनी को मुझे बेच दिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। आज से इस कंपनी और तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन को छोड़ो और खुशखबरी सुनो। नेक्स्ट मंथ से आप सबको आपकी करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिलेंगे, इसलिए पूरा मन लगाकर काम करना। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपको बेच रहे थे तो इसमें हमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें बताए बिना ही अब्रॉड चले गए। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये अमीरों के चोचले हैं। काम खत्म, रिश्ता खत्म। मगर छोड़ो यार, ये फाइल चेक कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सब ऑर्डर में है? जी। गुड। तो दोस्तों, इस कंपनी का न्यू बॉस बनने और आप लोगों की सैलरी बढ़ने की खुशी में मेरी ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर उस पार्टी में कोई नहीं आया तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। क्या कहते हो? ओके सर। सर, पर आपने 13 नंबर बंगलो क्यों लिया? बहुत अनलकी नंबर है ये। इस नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडराती रहती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फटकती। जैसे अमीरों के चोंचले चुपचाप पैसे कमाकर निकल जाना है, वैसे ही ये अंधविश्वास गरीबों के चोंचले हैं। तुम गरीब मत बनो, अमीरों की तरह सोचो। लेकिन तुम ट्रेजेडी किंग के जैसा क्यों सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, एक सेकंड सर, भाई का फोन है। श्योर। हेलो भैया। अच्छा सुन, आज हमारी एमएलए के घर पर मीटिंग है, तो दोपहर में मैं पीहू को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या तू? नो प्रॉब्लम भैया, मैं छोड़ दूंगा। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। भैया, हमारे बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस नहीं आए। उनके सारे नंबर बंद हैं और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ऊपर से उनकी जगह कोई रतन कुकरेजा ऑफिस आया है जो कह रहा है कि आज से ये कंपनी उसकी है। उसने जो फाइल मुझे दिखाई है उसके हिसाब से पृथ्वी सर ने कंपनी उसे बेच दी है और वो पूरी फैमिली लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पेपर सब ठीक हैं, तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? एनीवेज, तू मुझे इस नए ओनर की डिटेल्स और फोटोज भेज दे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी भैया। और हाँ, इस फोटो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और दूसरी फोटो लगा दो। आई थिंक यहाँ हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए। क्या कहते हो आप सब? गुड आइडिया सर। मेरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो फिर एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो हो जाए। एक्सक्यूज मी भैया, जरा सुनो तो। आप लोग घबराइए नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। बहादुर देखो लाइट को क्या हुआ है। भूत भूत भूत। माया, क्या हुआ? आंखें खोलो माया, क्या हुआ? सर, यहाँ
भूत है। भूत? माया, यहाँ कोई भूत नहीं है। हो सकता है अंधेरे में तुमने किसी को देख लिया होगा। एनीवेज, तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। क्या नौटंकी है यार, नल में पानी नहीं है। खून खून! क्या हुआ सर? नल से खून निकल रहा है। सर नल तो बंद है। बंद है, लेकिन अभी उससे खून निकल रहा था। इसमें तो पानी निकल रहा है सर। सर लगता है आपने भी माया की तरह भूत देख लिया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। हो सकता है। अब चलिए सर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ! क्या हुआ सर? भूत! बाथरूम के अंदर भूत! लेकिन सर जब हम सब गए थे तब तो वहाँ कोई भी नहीं था। क्यों माया? हाँ, वो टॉयलेट में था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसने मेरी गर्दन भी पकड़ ली थी। मेरा यकीन करो। कोई नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बचाओ! 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 रतन सर, विकास सर को बचाइए। विकास, घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। बचाओ मुझे! बचाओ! भूत! 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 छत पर भूत है, वो देखो! विकास सर, मैंने कहा था ना आपको यहाँ भूत है। अब तो यकीन हुआ आपको? 13 नंबर तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो सब। हाँ, सही कह रही हो तुम माया। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भूत है रतन सर, ये भूत बंगला है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जबकि मैंने ये बंगला 2 दिन पहले ही खरीदा है। ओहो सर, भूत को क्या मालूम बंगलो कब खरीदा है। उसे तो रहने से मतलब है ना। तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? तुम कौन हो? क्योंकि मैंने भूतों को मारा है। मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा हमें? तुम्हारा बिजनेस हथियाने के लिए तुम्हें मारा, और तुम्हारी फैमिली लीगली मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन तुमने हमारे अलावा और कितनों को मारा है? इस बंगलों के मालिक को और अपने पिछले बिजनेस पार्टनर और उसकी भी फैमिली को मारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। बता, तूने सबका शरीर कहाँ छुपाया है? बता, वरना तुझे हम मार देंगे। बता! मैंने सबको मारकर इस बंगलों के बैकयार्ड में दफन किया है।
पांडे जाओ पीछे कोर्टयार्ड खुदवाओ। तुम लोग कौन हो? शौक लगा? विकास मेरा छोटा भाई है और इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। तेरी फोटो देखते ही मैं तुझे पहचान गया था रतन कुकरेजा कि तू वही शैतान है जो लोगों को बड़ी चालाकी से पार्टनर बनाकर उन्हें मारकर उनका बिजनेस हथिया लेता है। तुझे पकड़ने के लिए हमने ये सब भूत वाला नाटक किया, विकास को उल्टा भी टांगा। तूने सब सबूत दे दिए हैं, अब तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तुझे फांसी होगी, फांसी। भगवान पृथ्वी सर और उनके परिवार की आत्मा को शांति दे। राहुल एक शांत और अपने आप में ही रहने वाला इंसान है। राहुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ऑफिस में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां राहुल पर फिदा है क्योंकि राहुल दिखने में बड़ा ही हैंडसम है। यार कितनी नसीब वाली होगी वो लड़की जिसके साथ राहुल की शादी होगी। लेकिन ये तो घास भी नहीं डालता हमें। कहीं ये गे वगैरह तो नहीं है? सिया इसी ऑफिस में काम करती है। सिया बस अपने काम से ही बात करती है। काश मैं राहुल को अपने दिल की बात कह पाती कि मुझे उससे कितना प्यार है। देखती हूँ बच्चू, कब तक मुझे ये इग्नोर करते रहोगे। बस अब इसी संडे राहुल के घर जाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, यहाँ रहता है राहुल। यहाँ कितना सन्नाटा है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अरे मेन डोर पर ताला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल अंदर ही होगा। किसी से मिलता तो नहीं है और ना ही कोई उसके दोस्त है। अंदर जाने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये रहा रास्ता। शायद ये गराज है और ताला भी नहीं है यहाँ। जब सिया को यकीन होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब वो गराज का शटर खोलकर अंदर जाती है। उसे गराज के अंदर एक कार दिखाई देती है। इसका मतलब राहुल घर में ही है। वहाँ पीले रंग का एक बल्ब जल रहा है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता घर के अंदर जाता होगा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली थी। अरे ये दरवाजा तो बिल्कुल खुला हुआ है। सिया को बेसमेंट में जा रही कुछ सीढ़ियां नजर आ जाती हैं। कोई है? राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है?
सिया को वहाँ एक बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है। बड़ी ही तेज लाइट्स में 3 लड़कियां दिखती है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और तीनों को भी मरकर शायद बहुत वक्त हुआ है। उनकी लाशें अब सड़ चुकी है। हे भगवान, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ बस। तभी सिया को किसी कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? तो ये आवाजें इस कमरे से आ रही हैं। सिया बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। वो काफी डरी तो है, लेकिन उससे अंदर क्या शुरू है वो भी जानना है। वो कमरे के दरवाजे तक आकर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं, अंदर भी एक लड़की है जिसके हाथ और पैर मजबूती के साथ बगल वाले पिलर पर बांधे जा चुके हैं। लड़की का बदन खून से लथपथ है और एक आदमी उसके गले से उसका खून चूस रहा है। कौन हो तुम? राहुल, तुम? वो शैतान राहुल ही है। उसके दांत अब नुकीले और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है। हाँ, मैं। तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ आ गई। राहुल, तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं बाहर जाकर तुम्हारा असली रूप सबको बता दूंगी। राहुल असल में खून पीने वाला एक पिशाच है जिसे जिंदा रहने के लिए हर रोज इंसानी खून पीना जरूरी है। बेवकूफ लड़की, यहाँ से जिंदा जाओगी तब किसी को कुछ बता पाओगी ना। नहीं राहुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस में रोजी की बातें कर रहे थे। कल से रोजी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो उसकी मम्मी डैडी का भी फोन आया था यार। कहाँ होगी रोजी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में रोजी की बातें हो रही थी। उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा दी गई, पर पुलिस को रोजी का कोई पता नहीं चला। रोजी का एक फ्रेंड था समीर। समीर मन ही मन रोजी से बहुत प्यार करता था। रोजी के यूं लापता होने से वो बेचैन हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर रोजी के साथ क्या हुआ। कैसी होगी रोजी, किस हाल में होगी? पुलिस से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही रोजी को ढूंढना होगा। समीर ने अपने एक हैकर फ्रेंड से रोजी की लास्ट लोकेशन पता की और वो निकल पड़ा रोजी को ढूंढने के लिए। समीर राहुल के घर के बाहर पहुंचा। इलाका सुनसान था, पर फिर समीर ने राहुल को अपनी कार से घर के अंदर जाते देखा। ये तो राहुल है, ये रोजी के ऑफिस में काम करता है। कहीं इसी ने तो रोजी के साथ कुछ नहीं किया। समीर को राहुल पर शक हो गया। उसे घर के भीतर जाकर देखना था, पर वो इंतजार करने लगा अंधेरा होने का। रात के लगभग 12 बजे थे। राहुल के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद सो गया है, यही सही मौका है। समीर गेट फान कर घर के अंदर घुस गया। ये कैसी गंदी बदबू है। घर दिखने में तो साधारण था, पर फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है।
बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, पर अब वो बदबू बढ़ गई थी। समीर अंधेरे में लाइट का बटन ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में किसी लड़की के बाल आए। समीर डर गया। ये तो लड़की के बाल हैं। कमरे में लड़कियों के बाल, हैंडबैग्स और कपड़े भी थे। इस खंबे पे रस्सियां क्यों बंधी है? ये राहुल यहां करता क्या है? राहुल, बोलिए, रोजी कहाँ है? मुझे पता है वो यहीं आई थी। बोल, मेरी रोजी कहाँ है? राहुल, प्लीज बता दे, मेरी रोजी कहाँ है? बताने से अच्छा तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। क्या मतलब? राहुल ने समीर का पैर दबोच लिया। राहुल ने समीर की गर्दन में अपना दांत गाड़ दिया और उसका खून पीने लगा। समीर भी लापता हो गया और राहुल पहले की तरह ऑफिस जाने लगा। ना जाने राहुल और कितनों की जान लेगा। रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू, बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम? बिजली वाले, प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओह गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो।
बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई। तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? डॉक्टर, आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ, इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ, हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है।
हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे। ऑफिस से थका हारा रोहन अभी घर लौटा ही था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो फोन उसके कलीग का था। गुस्से में उसने उसका फोन कट कर दिया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, मुझे पता है आज ऑफिस में बॉस ने तेरी क्लास ले ली है। तुझे जल्द ही चैनल के लिए एक खास रिपोर्ट बनानी है। मेरे पास एक ऐसी खबर है कि तू खुश हो जाएगा। जल्दी से मेरे घर पहुंच। रोहन ने दियान के बुलाने पर तुरंत अपनी बाइक उठाई और दियान के घर पहुंच गया। वहां पर गया तो दियान ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर रोहन का इंतजार ही कर रहा था। दियान ने एक ड्रिंक रोहन की ओर बढ़ा दी और फिर अपना लैपटॉप रोहन की ओर आगे करके बोला, ये देख भाई, तेरे मतलब की चीज है। देख देख, ये क्या है? इसमें तो किसी घाट के बारे में जिक्र है। अबे ये कोई ऐसा वैसा घाट नहीं है, बल्कि ये गिर गर्दन घाट है। गिर गर्दन घाट? अरे वहां तो कहते हैं कि किसी प्रेत का साया है। हर अमावस्या वहां पर कोई ना कोई हादसा जरूर होता है ना? हाँ, होता तो है वहां पे हादसा। और आज अमावस्या की ही रात है। क्यों ना हम दोनों वहां चलकर सच्चाई का पता लगाएं। हमारे पास एक अच्छी खासी स्टोरी भी क्रिएट हो जाएगी। क्या बोलता है? अबे पागल है क्या? स्टोरी के चक्कर में हमारी स्टोरी बन जाएगी। अबे खुद से मौत के मुंह में जाना चाहता है? अबे साले, तुझे क्या लगता है ये सब सच है? अबे बकवास है यार। मुझे तो लगता है कि वहां पर एक्सीडेंट लापरवाही के कारण होते होंगे। हम लोग तो सावधानी से उस घाट को लाइव पार करके दिखाएंगे। बस लोगों के मन से उस घाट को लेकर जो भी संशय है हम उसे दूर कर देंगे। क्या बोलता है? अबे चलना यार, इतना क्या सोच रहा है? चल चल। रोहन के बार बार मना करने के बावजूद दियान नहीं माना और उसे अपने साथ लेकर गिर गर्दन घाट के लिए निकल गया। वो लोग जब घाट पहुंचे तो पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। उन लोगों ने घाट के आसपास के नजारे को ध्यान से देखने के लिए कार एक पेड़ के नीचे रोकी। जैसे ही वो लोग कार से नीचे उतरे, ढेर सारे चमगादड़ उनके आसपास उड़कर हवा में कहीं गायब हो गए। ये देख दोनों को थोड़ा डर सा लगने लगा। घाट के शुरुआत में ही एक भैरव जी का मंदिर था, जिसमें एक अघोरी साधना कर रहा था। जैसे ही उसे चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आई, उसने पलटकर देखा। अवम अवम, चले जाओ यहाँ से आगे मत जाना। चले जाओ यहाँ से। इस रास्ते पर आज मौत अपने शिकार का इंतजार करती है। अब हम चले जाओ। कहते हुए वो अघोरी जैसे ही उनके पास आया, अरे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। रोहन, वो देखो, वो इस घाट के ऊपरी छोर पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखो। कहते हुए दियान ने रोहन को लाइव जाने का इशारा किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आज रात आपका होस्ट और दोस्त रोहन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। तो आज की इस खास वीडियो के कारण आपकी रात तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सस्पेंस को खत्म करते हुए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग गिर गर्दन घाट आए हुए हैं। और आज की यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज है नो मून नाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अमावस्या की रात। और कहा जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो आज आप लोग मेरे साथ उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सच जानेंगे और हम सच जान कर रहेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों मेरे साथ और हम लोग चलते हैं गिर गर्दन घाट के सफर पर। रोहन कैमरा ऑन करता है
और दोनों गाड़ी में बैठकर घाट की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगी? अब यार ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए दोस्तों, घाट के ऊपरी हिस्से में कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बस कुछ ही पलों में उनके पास होंगे और आप लोगों की तरह हम भी जानने को बेकरार हैं कि आखिरकार वहाँ पे कौन खड़ा है। बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत। हम सब कुछ आज जानेंगे इस लाइव वीडियो में। और जब तक हम लोग वहां पहुंचे दोस्तों, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस एडवेंचर का हिस्सा बन सके। ए भाई देखो वहां कौन है, देखो देखो। दोनों उन लोगों पर अपना कैमरा फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर ऑफिस के कंट्रोल रूम में उन दोनों का बॉस बहुत गुस्सा हो रहा था। अबे यार, ये दोनों बेवकूफ मेरा चैनल बंद करवा के रहेंगे। अरे क्या नजर आ रहा है वहाँ? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदीप, यहाँ कंट्रोल पैनल से इन लोगों का लाइव रोक दो। बॉस के कहने पर सुदीप लाइव रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नाकामयाब हो गया। सर, लगता है कंट्रोल पैनल में कोई खराबी आ गई है। ये लाइव रुक नहीं रहा है। What the hell is going here? Go and call the engineer. दूसरी तरफ रोहन और दियान कार से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा ऊपर चढ़े ही थे कि कार का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। दोनों ठंड से कांप रहे थे। यार दियान, ये अचानक से ठंड क्यों बढ़ गई? ओह, मैंने सुना है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो ठंड बढ़ जाती है। हाँ, ठंड तो है, लेकिन प्लीज यार रोहन, बकवास मत करो। मौसम ठंड का है तो ठंड तो लगेगी ना। तभी कार की डिग्गी पर कुछ गिरने की आवाज आई। दियान ने अपनी कार का बैक व्यू मिरर एडजस्ट किया तो डिग्गी पर एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ था। दियान उसे देखकर डर गया। वो रोहन को इशारे से उसकी ओर कैमरा करने के लिए कह रहा था, मगर रोहन तो वहां पर था ही नहीं। रोहन, तुम कहां चले गए? रोहन, रोहन! दियान डरते हुए कार से नीचे उतरकर रोहन को आवाज दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके बॉस का था। अरे ये सब क्या बकवास लगा रखी तुमने? अभी अपना लाइव बंद करो। सर, आपको बकवास लग रहा है, मगर यहाँ रोहन गायब हो गया है। अभी आपने देखा लाइव में कि वो मेरे साथ था, मगर अचानक से कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया वो। अच्छा, गायब हो गया। क्या तुमने ज्यादा पी ली है क्या? अरे रोहन वहीं कार में बैठा हुआ है और तुम उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। लाइव में साफ नजर आ रहा है। क्या लगा रखा है? बॉस के बोलने पर दियान ने तुरंत कार की तरफ देखा तो साइड की सीट पर रोहन बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कैमरे में से रोहन को देखा तो वहां पर वो अजीब सा इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा था। काली चोंगा पहने हुए उस शख्स की आंखें लाल चमक रही थीं। दियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसको आसपास के वातावरण से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवाएं भी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। वो ठंड में भी पसीना पसीना हो रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अब वहां कुछ भी नहीं था। ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान! वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी रोहन कार से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? डर गए क्या? अरे मगर डरना मत। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। अरे ये तो एक छलावा होता है। कहते हुए रोहन फिर से उसी साए में बदल गया। ये देख दियान की चीख निकल गई। जैसे ही वो चीखा, ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए वहां पर आ गए। उन सबकी भी आंखें लाल थी। अजीब तरह से चीखते हुए वो सभी चमगादड़ सायों में बदल गए। सभी दियान के आसपास उड़ रहे थे। उस काले चोंगे वाले साए ने आगे बढ़कर दियान का हाथ पकड़ लिया। दियान अपना हाथ उससे छुड़ाकर डरते हुए तेजी से भागने लगा तो वो भागते भागते किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उस चीज को देखा, उसके होश उड़ गए। वो रोहन की लाश थी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका कैमरा कुछ और दिखा रहा था और उसकी आंखें कुछ और।
दियान भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने तेजी से वहां से भागने के लिए कार बहुत स्पीड में चालू की, मगर वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो बार बार गाड़ी को रेस दे रहा था, मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक एक झटके से गाड़ी चलने लगी और गाड़ी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी जाकर सीधा खाई में गिर गई। अगले दिन जब गाड़ी टो करके निकाली गई तो गाड़ी के अंदर से रोहन और दियान दोनों की ही लाश थी। दियान और रोहन गिर गर्दन घाट का राज उठाने के लिए गए थे, मगर खुद ही राज बनकर रह गए। कार में से जो कैमरा बरामद हुआ उसमें उस समय की घटना की जो लाइव वीडियो थी वो देखकर हर कोई हैरान था। न्यूज कंपनी ने रातों रात बहुत पैसा कमाया था, क्योंकि इन लोगों का वो लाइव वीडियो तो नहीं बल्कि कैमरे में दर्ज उस घटना की वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और ये उस साल का सबसे वायरल वीडियो था। हे सुनो, कान इधर लाओ। यदि गिर गर्दन घाट में आप भी अपना कोई वीडियो वायरल करना चाहते हैं, आ जाओ, इंतजार है आपका।